तो हम ये देखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व कितनी होगी इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अगर OH बॉन्ड है, सिंगल OH बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -484 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, मोल -1। अब हमारे पास यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं OH के, अगर 4 OH के बॉन्ड बन रहे हों तो इसका मतलब है कि आपको इस एनर्जी को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी 4 OH बॉन्ड को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन एटम हैं। जब ये दोनों कंबाइन, पहले हमने मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया एटम में। ठीक है, अब वो जो एटम बने हैं, हम उन एटम्स को कंबाइन करके अब नया बॉन्ड बनाएंगे। तो पहले हमने बॉन्ड को ब्रेक किया और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब हम बॉन्ड बनाएंगे और टोटल एनर्जी इवॉल्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके कितने वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है 2 वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है तो अभी हमने क्या कहा था, 2 वाटर के मॉलिक्यूल का मतलब क्या है बच्चों, 4 OH बॉन्ड। इसको अगर आप ओपन करके लिखो तो 4 है। कैसे 4 OH बॉन्ड बनेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनता है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, एक ऐसे आएगा, ठीक है, और दूसरा ऐसे आएगा। अब आप खुद टोटल बॉन्ड काउंट करो, बॉन्ड, ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड कितने बन गए, 4 बॉन्ड बन गए। और जब ये 4 बॉन्ड बनेंगे तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो रिलीज एनर्जी लिखते हैं जो हमने यहाँ पे निकाली थी, 1936 किलो जॉल पर मोल। यहाँ पे इतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा, यानी माइनस में आएगी। रिएक्शन कौन सा होगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है। तो अगर हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी डेल्टा H रिलीज होगी, -1936 किलो जॉल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज होगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए। और अगर आपको कहा जाए कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बताएं तो आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की आ जाएगी एनर्जी जो रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी इवॉल्व्ड, और पीछे हमने पढ़ा था एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी देख लेते हैं कितनी थी। ये थी हमारे पास बच्चों 1368 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, और रिलीज्ड इवॉल्व्ड एनर्जी कितनी है, ये है हमारे पास जो भी हमने निकाली, -1936 किलो जॉल पर मोल। ठीक, आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है ना कि अब्जॉर्ब एनर्जी कम है और रिलीज हुई एनर्जी ज्यादा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर रहा है और कम एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये नतीजा निकाल लिया कि ये जो वाटर का रिएक्शन है ये हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं। ये अब्जॉर्ब एनर्जी आ गई और ये इवॉल्व्ड एनर्जी आ गई। अब हमने ओवर रिलीज एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस। तो जब माइनस करेंगे ये हमारे पास इवॉल्व्ड एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। और क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। एक्सो का मतलब हीट प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रही है, तो 568 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, और अगर आप इसको डेल H की फॉर्म में लिखो, अब एग्जैक्ट साइन आएगा -568 किलो जॉल पर मोल। क्लियर। इस वैल्यू से हमें ये पता चला माइनस की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो मैंने कल आपको ये पढ़ाया था कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो प्लस का मतलब ये होगा, अगर इक्वेशन में प्लस लिखा है वैल्यू के साथ तो उसका मतलब ये होगा एनर्जी प्रोडक्ट के साथ निकल रही है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट प्लस एनर्जी लिखते हैं। लेकिन जब उस एनर्जी को हम सेपरेट एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में लिखेंगे तो उस पर एग्जैक्ट वही साइन लगाएंगे जो कि इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो माइनस का साइन आएगा। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो था बच्चे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की एनर्जी। ठीक है, अगर आपको कहा जाए 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की एनर्जी बताएं तो आप क्या करोगे, -68 को डिवाइड कर दोगे 2 पे, तो आपके पास आंसर आएगा 284 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी देखो अब किसके लिए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू -284 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो आपके पास बच्चों 2 एनर्जीज आ गई हैं। ये वाली एनर्जी है फॉर 2
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और ये जो अभी हमने एनर्जी निकाली है ये बच्चों आ गई है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब बच्चों ये जो हमने एनर्जी निकाली है ना ये वाली, ये है इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है जो अभी हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। और एक होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से निकली है, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू वो है जो अभी हमने कैलकुलेट की है और वो देखो क्या है, -284 किलो जॉल पर मोल। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है यानी जो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है वो है -284.3 किलो जॉल पर मोल। तो आप ये देखो बच्चों दोनों वैल्यूज़ कितनी क्लोज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू वो सही है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।